दोस्तों, कल 1:30 और 2 के बीच में हमारे भारत का एक राज्य जम्मू कश्मीर के पहलगाम से 6 किलोमीटर आगे जो बतलाया जाता है कि भारत का स्विट्जरलैंड है, और वहाँ पर हमारे विभिन्न राज्यों से गए सैलानियों को आतंकवादियों ने गोली से मार गिराया है। और जिस ढंग से इसकी दुष्प्रचार किया जा रहा है मीडिया के माध्यम से, और ख़ास करके जहाँ पर भाजपा की राज्य है और वहाँ के अखबारों में आप देख लीजिए, वहाँ पर लिखा जा रहा है कि आतंकवादियों ने जाति नहीं धर्म पूछ करके गोली मारी है। तो मैं पूछना चाहता हूँ उन मीडिया वालों से कि फिर उसमें सैयद हसन कहाँ से आया? इसलिए इस ढंग से देश में नफरत फैलाने की जो कुचक्र किया जा रहा है, और सबसे बड़ी बात कि इस घटना में जो कुछ पहलुएं हैं उस पर सबसे पहले विचार करने की जरूरत है कि आखिर के मीडिया में ये बात क्यों फैलाई जा रही है कि जाति नहीं धर्म पूछ करके गोली मारी गई है, घोड़े से उतार करके गोली मारी गई है। तो मैं उस मीडिया को ये बतलाना चाहता हूं कि तू उनको जा करके देखिए बिहार में जो अभी हाल की ही घटना है, जहां पर 4 जादव और 3 कुशवाहा को क्यों गोली मारी गई। ये तो हमें पाकिस्तान और अन्य देशों में नहीं जाने की जरूरत है, बल्कि अपने ही राज्य बिहार में ही देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, जो हिंदी भाषा भाषी क्षेत्र है वहां पर आखिर के मुसलमानों को क्यों लड़ाया जाता है, क्यों लड़ाने का प्रयास किया जाता है। मीडिया में ही आप देख लीजिए, 2 दाढ़ी वाले मुल्ला को खड़ा कर दिया जाता है और 2 भगवाधारियों को बैठा दिया जाता है और वहां पर डिबेट कराई जाती है। इस पर सवाल क्यों नहीं उठता है कि या हम आखिर के यदि हमारे देश में इतनी बड़ी त्रासदी हुई, आतंकवादी घटना हुई, जिसको कि सरकार बार बार बोलती है कि वहां पर नोटबंदी करने से आतंकवाद खत्म हो गया, उसके बाद बतलाया गया कि 370 धारा हटा देने से वहां पर आतंकवाद खत्म हो गया, लेकिन फिर भी हर दिन आप कोई ना कहीं आतंकवादियों को कोई ना कोई घटना को अंजाम देते हुए खबरें सोशल मीडिया पर आ जाती है। भले प्रिंट मीडिया इन बातों को छिपावे, फिर हम कैसे बोल सकते हैं? और यदि सरकार इतना चुस्त और दुष्ट है और ये आतंकवाद को खत्म करना चाहती है, तो अब तक इस पर क्या कार्रवाई हुई? प्रधानमंत्री जी मुस्लिम कंट्री का दौरा कर रहे थे, वहां से वापस आ गए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब दूसरे एंगल से देखा जाता है कि यहाँ हिंदू मुसलमान को जोड़ा जा रहा है, और यही मणिपुर जहां हिंदू समुदाय ही एक दूसरे के जान का दुश्मन बने हुए हैं, वहां पर आज 2 साल से आग लगी हुई है। प्रधानमंत्री जी आज तक वहां क्यों नहीं गए? क्या मणिपुर भारत के राज्य नहीं है? मेरा इस आतंकवादी घटना से काफी दिल दौलित है, लेकिन मैं जिस एंगल को जोड़ा जा रहा है और जिस ढंग की वहां पर बर्ताव की जा रही है, ये देख करके ये सोचने की बात हो गई। यदि हम अब भी इन बातों को नहीं समझेंगे कि आखिर के हर बातों में हिंदू मुसलमान का एंगल क्यों खोजा जाता है, क्या सरकार अपनी नाकामियां छिपाने के लिए ऐसी कार्य कर रही है? क्योंकि सरकार का दिन रात ये मंशा रहता है कि जो विपक्ष के लोग हैं उनको किस ढंग से किस केस में फंसाया जाए, उन्हें बोलने से कैसे रोका जाए। जिसका एक हाल का उदाहरण आप देख सकते हैं, नेशनल हेराल्ड, जो कांग्रेस की अपनी संपत्ति है और उसका नींव अंग्रेजों से लड़ने के लिए रखा गया था। उसके साथ 3 और भी अखबार निकलते थे। वह सीधा नेहरू परिवार की संपत्ति यानी कांग्रेस की संपत्ति है, लेकिन वह अखबार का देख रेख नहीं हो रहा था, इसलिए मरणासन पर पहुंच चुका था। और कांग्रेस का उस समय के पदेन अध्यक्ष यदि उसको बचाने के लिए पहल करते हैं और उस अपनी ही संपत्ति में अपना ही पैसा लगाते हैं,
उसमें काला धन की बात कहाँ से आ जाती है, मनी लॉन्ड्रिंग कैसी घुस जाती है। लेकिन चूंकि इस सरकार को हिंदू मुस्लिम एंगल को उजागर करने के कारण इन नेताओं को परेशान करने के लिए और अपने ईडी सीबीआई के मार्फत सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर नोटिस भेजना, यह सीधा सीधा राजनीति से प्रेरित है और इसकी जितनी आलोचना की जाए वह कम है। सरकार को देश की अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी और देश की सुरक्षा पर ध्यान लगानी चाहिए थी, लेकिन आज सरकार अपनी सरकार बचाने और अपने विरोधियों को दबाने में लगी हुई है, वह चाहे सड़क हो या सदन हो। इनके जो मंत्री और राज्यपालों और उपराष्ट्रपति तथा सांसदों का जो बयान आ रहा है वह और भी चौंकाने वाला है। वह देश की सबसे बड़ी संवैधानिक संस्था न्यायालय पर उंगली उठा रहे हैं। ये वही लोग हैं जो संविधान तोड़ने की भी बात करते हैं और उसी संविधान के शपथ लेकर के मलाई भी खाते हैं। लेकिन दोस्तों, इस पहलगाम घटना की जितनी भी निंदा की जाए और इस सरकार की खोखली दावे आज सच प्रतीत कर रहा है और देश जवाब मांग रहा है इस सरकार से कि आपने 10 साल तक जो धर्म के चादर ओढ़ा करके और लोगों को गुमराह करने का प्रयास किए हैं और कश्मीर समस्या को सही ढंग से नहीं हल करना, उसका उदाहरण कल की पहलगाम घटना है। और इससे में इस बात को भी जो ना गलत है, चाहे वह मीडिया हो या कोई भी, किया धर्म पूछ करके गोली मारी गई थी, इसकी भी निंदा होनी चाहिए। मुझे उस आतंकवादियों या इस ढंग की जो भी घटना करते हैं उनसे कोई हमदर्दी नहीं है, लेकिन क्योंकि आतंकवादी हैं और उनको वही सजा होना चाहिए जो हमारे देश के कानून में है और जल्द से जल्द उन्हें गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे करना चाहिए। और इस बात को भी पता लगाना चाहिए सरकार को कि आखिर की ऐसी घटना कोई न कोई लोकल लिंक के द्वारा ही होता है और कहाँ हमारा इंटेलिजेंस फेलियर है। इस पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने देश के गृह मंत्री अमित शाह को फोन कर करके और इस आतंकवादी घटने पर जानकारी ली है तथा गृह मंत्री ने भी अपने बयान में बोल रहे हैं कि चाहे आतंकवादी कोई हो उनको बख्शा नहीं जाएगा। ये तो बातें होती रहेगी, लेकिन देश की सुरक्षा आज यदि मजबूत हाथों में है तो फिर ऐसी घटनाएं क्यों हो रही है, इसकी जवाब देश सरकार को देनी चाहिए। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।